होडल क्षेत्र में किसानों को खाद के कट्टे खरीदने में हो रही किल्लत को लेकर एसडीएम रणवीर सिंह लोहन ने मंगलवार को लघु शौचालय में स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों और प्राइवेट खाद विक्रेताओं की बैठक ली। आयोजित बैठक में कृषि विभाग, पैक्स सोसाइटी के अलावा दर्जनों प्राइवेट दुकानदारों ने हिस्सा लिया। होडल क्षेत्र में किसानों को खाद के कट्टे खरीदने में हो रही किल्लत को लेकर एसडीएम रणवीर सिंह लोहन ने मंगलवार को लघु शौचालय स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों और प्राइवेट खाद विक्रेताओं की बैठक ली। आयोजित बैठक में कृषि विभाग, पैक्स सोसाइटी के अलावा दर्जनों प्राइवेट दुकानदारों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर जब एसडीएम रणवीर सिंह ने विभागीय अधिकारियों और दुकानदारों से खाद के स्टॉक और बिक्री के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि शहर में खाद की कोई कमी नहीं है। इस प्राइवेट दुकानदारों के पास पर्याप्त मात्रा में खाद का स्टॉक है। एसडीएम रणवीर सिंह ने प्राइवेट खाद विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक प्राइवेट खाद विक्रेता अपनी दुकान के बाहर खाद बिक्री के रेटों की सूची और खाद के स्टॉक की सूची चस्पा करे ताकि किसी भी किसान को खाद और रेट के बारे में जानकारी मिल सके। इस मामले में वह स्वयं दुकानों पर पहुंचकर औचक निरीक्षण करेंगे। अगर कोई दुकानदार इस मामले में लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब की बार बरसात के कारण किसान पहले से ही आर्थिक नुकसान उठा रहा है और उधर दुकानदार भी किसानों को महंगे रेटों पर खाद उपलब्ध कराकर उसकी परेशानी को और अधिक बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किसानों के साथ इस प्रकार की जाति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसडीएम रणवीर सिंह ने बताया कि खाद की कोई कमी नहीं है। बता दें कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र के किसान खाद के लिए कई घंटे तक खाद बिक्री केंद्रों के बाहर लाइनों में खड़े होने को मजबूर हैं। किसानों ने आरोप लगाया है कि केंद्र इंचार्ज और कर्मचारी अपने चहेतों के आधार कार्ड पहले से ही अपने पास जमा रखते हैं। एडवांस काटी गई पर्ची के हिसाब से खाद की गाड़ी आते ही उन्हें सबसे पहले खाद उपलब्ध कराया जाता है। जो किसान पिछले कई दिनों तक खाद लेने के लिए चक्कर काट रहे हैं, उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है। केंद्र इंचार्ज और कर्मचारी हरियाणा प्रदेश के किसानों को खाद देने के बजाय उत्तर प्रदेश के किसानों को ब्लैक में खाद उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके कारण क्षेत्र के किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खाद लेने के लिए क्षेत्र के किसान सुबह से ही अपने घरों से निकल पड़ते और खाद बिक्री केंद्रों के बाहर लाइन लगाकर इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कई घंटों तक इंतजार करने के बाद भी बगैर खाद लिए घरों को लौट जाते हैं, जिसके कारण किसानों में केंद्र इंचार्ज के प्रति रोष व्याप्त है। फसल की बुवाई के लिए डीएपी खाद की विशेष जरूरत होती है, लेकिन इस समय किसानों को खाद के लिए दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। सर, जो आज कर्मचारियों की और प्राइवेट दुकानदारों की मीटिंग ली है, क्या कारण है, किस वजह से मीटिंग ली गई है? हमारे पीछे जो है मीडिया में कई बार खबरें आ रही हैं कि स्टॉक मार्केटिंग हो रही है, इसकी डीएपी की दिक्कत आ रही है किसानों को, और उस वास्ते हमने होलसेलर की डिपार्टमेंट की, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की और रिटेलर की एक मीटिंग की, जिसमें हसनपुर के और होटल के रिटेलर और होलसेलर जो है वो बुलाए गए ताकि उनका स्टॉक चेक किया जा सके और किसानों की समस्या निदान किया जाए। तो सर, आपने क्या निर्देश दिए दुकानदारों को? मैंने ये निर्देश दिए कि सभी जितना भी स्टॉक आया हुआ है, जितने भी कट्टे जिसके पास अवेलेबल हैं, वो सभी अपनी अपनी दुकानों के सामने उसको एक डिस्प्ले करें, उसको दिखाएं, एक चार्ट पे लिखें कि कितने डीएपी के कट्टे जो हमारे पास हैं और कितने हमारे पास एसएसपी के, कितने हमारे पास एनपीके के हैं और उनका रेट क्या है। रेट लिस्ट भी लगाए, पर बैग कितना रेट है, ताकि कोई ब्लैक मार्केटिंग ना कर सके, किसान को ये भी पता रहे कि इस रेट में। सर, कुछ किसानों का आरोप ये भी है कि खाद के कट्टे के साथ अलग से दवाई दी जाती है और वो ज़बरदस्ती दी जाती है। ऊपर से कंपनियां जो है ना कुछ कंडीशन जो लगा के इनको होलसेलर को दे देती हैं और होलसेलर जो नीचे रिटेलर को दे देते हैं। तो ये थोड़ा सा कंपनियों का मैटर है, हम इस बारे में ऊपर हायर अथॉरिटी के संज्ञान में जरूर डालेंगे। वो कंपनियां जो है नीचे इनके पास स्टॉक भेज नहीं रही है, तो उसमें थोड़ी सी समस्या आ सकती है। बाकी मैं डीडी एग्रीकल्चर से बात करूँगा और उन्होंने मेरे को कल बताया भी था कि 8,000 मीट्रिक टन हमारे पास आ चुका है और 11,000 की डिमांड। तो बाकी का जितनी डिमांड है वो हमने स्टेट को लिख दिया है और डिमांड डाल दी।